नमस्कार। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला जारी है। मैं जयप्रकाश पांडे आज बुक कैफे की जिन 10 चुनी हुई किताबों के साथ उपस्थित हूँ, ये साहित्य विधा की जीवनी या संस्मरण की कृतियाँ हैं। साहित्यकारों की जीवनी और संस्मरण, वे संस्मरण जिनसे हम अपने समय के महत्वपूर्ण साहित्यकारों के समय से या उनके जीवन कर्म से गुजरते हैं। टॉप 10 में चुनी हुई यह पुस्तकें किसी भी रूप में क्रमवार नहीं हैं, बल्कि 10 की 10 पुस्तकें हमारे लिए एक समान महत्वपूर्ण रही हैं। ये वो पुस्तकें हैं जो 2022 में मैंने जिनको पढ़ा था और उनमें से 10 चुनी हुई पुस्तकों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कुछ श्रेष्ठ कृतियाँ इसमें आने से रह गई हों, लेकिन कम से कम जिन कृतियों को एक दिन एक किताब में मैंने पढ़ा था, उसमें ये निश्चित रूप से श्रेष्ठ कृतियाँ हैं जो साहित्यिक जीवनी और संस्मरण इस टॉप 10 में शामिल किए गए हैं। उनमें ठक्कन से नागार्जुन, एक जीवन यात्रा, शोभाकांत की यह पुस्तक है। यह हिंदी और मैथिली भाषा के प्रगतिशील जन कवि नागार्जुन की एक अनूठी जीवनी है। शोभाकांत न सिर्फ इस अनूठे कवि के ज्येष्ठ पुत्र हैं, बल्कि वे उनकी अनथक यात्रा के आखिरी कुछ वर्षों के हमराही भी थे। शोभाकांत ने साहित्यिक रचना कर्म को सर्वोपरि मानने वाले नागार्जुन के बचपन, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिजनों के साथ उनके रिश्ते, मित्रों से उनके संबंध, उनके समय में समाज और उनके जन आंदोलनों पर उनकी दृष्टि, पारिवारिक जिम्मेदारियां, उनके संघर्ष, उनके जीवन के उतार चढ़ाव भरे दौर और इन सब के बीच साहित्य से जो उनका लगाव था, साहित्य के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी और खासकर कवि की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और जन के पक्ष में कवि की भूमिका पर जो उनकी सोच थी, उन सबको सृजनात्मक ढंग से, व्यापक ढंग से एक पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक लेखक और जीवनीकार के रूप में बहुत सफलता से दर्ज किया है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी रचना संचयन, रेवती रमण की यह पुस्तक है जो हमारे समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के पिछले 6 से भी अधिक दशकों की रचना यात्रा पर प्रकाश डालती है। तिवारी के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने में यह पुस्तक सहायक है। यह पुस्तक बताती है कि उपन्यास और महाकाव्य को अपवाद अगर मान लें तो कविता, आलोचना सहित साहित्य की कई लघु विधाओं में जो तिवारी की प्रयुक्तियां हैं वो बेमिसाल हैं। कविता विश्वनाथ प्रसाद के सर्जक का अगर मेरुदंड है, तो साहित्य समालोचक और निबंधकार के रूप में उनकी गद्य साधना, यात्रा वृतांत, डायरी, आत्मकथा पर ही जाकर नहीं रुकती, बल्कि दस्तावेज के संपादकीय लेख और पत्र भी भारतीय साहित्यिक फलक को और समृद्ध करते हैं। तिवारी के समस्त साहित्य कर्म पर निगाह डालने के अलावा इस पुस्तक में उनकी कुछ चुनी हुई महत्वपूर्ण रचनाएं भी शामिल हैं जो इस संचयन को महत्वपूर्ण बनाती हैं। इसके प्रकाशक हैं साहित्य अकादमी। वीरेंद्र डंगवाल स्मरण, यही तुम थे, ये पंकज चतुर्वेदी की पुस्तक है। किसी भी मृत्यु के शोक से हर कोई अपनी तरह से उबरता है। कई बार तो हमें इस प्रक्रिया का भान भी नहीं होता और हम उस व्यक्ति को अपने भीतर से भी खो देते हैं, जिसे दैहिक तौर पर पहले ही खो चुके हैं। हिंदी के विलक्षण कवि वीरेंद्र डंगवाल के निधन के बाद अवसन्न छूट गई हिंदी की दुनिया भी जब अपने ढंग से इस शोक से उबरने की कोशिश कर रही थी, तब कवि और आलोचक पंकज चतुर्वेदी ने डंगवाल के साथ अपनी स्मृति को
पुनर्जीवित करने की सोची और इस विलक्षण कवि को अपने संस्मरणों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। यह पुस्तक दो कवियों के बचे उस संसार को भी देखती है जो अपनी तरह से बेहद अर्थपूर्ण है। इसके अलावा यह पुस्तक दो रचनाशील लोगों के आपसी संबंधों, उनकी संलग्न उष्मा और तीव्रता को भी उजागर करती है। अगर आप हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं और हिंदी कविता जगत के दो विलक्षण कवियों के संबंधों को समझना चाहते हैं और यह भी समझना चाहते हैं कि कोई कवि अपने आत्मीय सर्जक साथी को कैसे याद करता है, तो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इसके प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। पगडंडियों से शाहराहों तक शमीम जहरा की यह पुस्तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नगीना कस्बे में मुस्लिम सैयद घराने में पैदा हुई लड़की के जीवन के जद्दोजहद की सच्ची कहानी है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि शमीम जहरा खुद हैं। सादात बिरादरी की सख्त पर्दे वाली मजहबी माहौल की उस कस्बे की स्कूल जाने वाली वह पहली लड़की थी। 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और 10वीं कक्षा के बाद कभी भी उन्होंने विधिवत रूप से, नियमित रूप से स्कूल या कॉलेज की शिक्षा नहीं प्राप्त की। बावजूद इसके उस लड़की ने घर गृहस्थी, बच्चों और बुजुर्गों के साथ तालमेल बैठाते हुए न केवल आला दर्जे की तालीम हासिल की बल्कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा पास कर एक बड़े अधिकारी के पद से पिछले दिनों ही सेवानिवृत्त हुई हैं। शमीम जहरा की यह आत्मकथा बेहद प्रेरक और पठनीय है। इसके प्रकाशक हैं नोशन प्रेस। चित्रा मुद्गल, एक शिनाख्त, संचयन और संपादन महेश दर्पण। यह पुस्तक प्रसिद्ध लेखिका, साहित्यकार, समाजसेवी चित्रा मुद्गल के उपन्यासों, कहानी, बाल साहित्य और अन्य विधाओं पर मूल रूप से लिखी गई लेखों के साथ, संकलनों के साथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। कथाकार महेश दर्पण ने साल 1964 से शुरू हुई चित्रा मुद्गल की साहित्यिक यात्रा में उनके उपन्यास, कर्म लेखन, कहानी सृजन, बाल साहित्य संपादक, नाट्य रूपांतरण, लेख और निबंध और दूसरी विधाओं में जो उनका सृजन कर्म है, उनके अलावा, उन पर बात करने के अलावा मानवीय रूप से चित्रा मुद्गल की संवेदना, करुणा और भाव जगत की भी व्याख्या की है और समाज के विभिन्न पिछड़े, शोषित समुदाय, दलित, आदिवासी, मजदूर, किन्नर, वंचित और नारी के प्रति जो उनका योगदान रहा है, जो उनके विचार रहे हैं, उनको भी शामिल किया है। यह पुस्तक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि यह चित्रा मुद्गल के रचना संसार को, उनके जीवन को समग्रता में देखने की कोशिश करती है। प्रकाशक हैं प्रलेख प्रकाशन। दिनांक के बिना, उषा किरण खान की यह पुस्तक, उनका यह संस्मरण है। मैथिली और हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाकार उषा किरण खान के संस्मरणों की यह गाथा ऐसी है जिसे दस्तावेज के रूप में संजोने का मन करता है। इसमें उनके जीवन की कथाएं, यात्राएं, स्मृतियां और शाश्वत सत्य की जो उनकी खोज और परख है वो भी शामिल है। निजी अनुभवों से पगी इन रचनाओं में उनके आसपास के जीवन की विडंबनाएं भी दिखती हैं, साथ ही एक साधारण जीवन को असाधारण परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि भी देती हैं। खान अपनी यादों के बहाने अपने समय के साथ बिहार की लोक चेतना और संस्कृति और मैथिली के युगों युगों तक फैले साहित्य और कलाओं को भी देखने परखने की कोशिश करती हैं और अपनी लेखनी से जीवन के लघु अंशों का कोलाज और मानचित्र दोनों प्रस्तुत करती हैं। इसके प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। रुद्र समग्र, संपादक हैं नंदकिशोर नवल। राम गोपाल शर्मा रुद्र उत्तर छायावाद काल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आधी शताब्दी से अधिक समय तक शब्द ब्रह्म की साधना की और
उसकी लीलाएं स्वयं तो देखते ही रहे, हिंदी काव्य प्रेमियों को भी दिखाते रहे। उनकी कविताओं में मस्ती, जिंदा दिली, फक्कड़पन के साथ शास्त्रज्ञता और कला मर्मज्ञता का अद्भुत मेल दिखाई देता है। रुद्र जी ने अंतः प्रेरणा से कई शैलियों में काव्य रचना की। उनकी शैली सरल, संस्कृतनिष्ठ तो कभी उर्दू लहजे से प्रभावित थी। विदग्धता उनकी मुख्य पहचान है उनकी कविताओं की, और शायद इसे ही देख महाकवि निराला ने उनके संबंध में यह मत प्रकट किया था कि वे हिंदी के एक पायेदार शायर हैं। रुद्र 60 वर्षों के अपने कवि जीवन में कभी भी अगतिक नहीं हुए। उनकी कविताएं बदलते जीवन की स्थितियों को अभिव्यक्त करती हैं। उनका संपूर्ण काव्य कर्म नंद किशोर नवल द्वारा संपादित इस पुस्तक में शामिल हैं, जो हिंदी के शोधार्थियों के लिए उपयोगी है। प्रकाशक हैं राधाकृष्ण प्रकाशन। धूमिल एक ठेठ कवि, संपादक डॉक्टर रत्न शंकर पांडे। यह पुस्तक हिंदी कविता के एंग्री यंग मैन सुदामा पांडे धूमिल के जीवन और सृजन कर्म पर व्यापक दृष्टि डालती है। सत्ता की निरंकुशता के दंश और उन्माद को धूमिल की कविताओं में बखूबी पढ़ा जा सकता है। समाज का रेखाचित्र उनकी कविता की विशेषता है। साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था की जकड़न और बिखरते समाजवाद के खंडित अवशेष, व्यक्तिवादी वाचारवाद में केवल लाभ हानि से जुड़ी तथाकथित उदारवादी वैश्विक व्यवस्था की चाल को जिस तरह से धूमिल की कविताओं में दर्ज किया गया है, वैसा कहीं अन्य नहीं दिखता। यह धूमिल की कविता शक्ति ही थी जिसने हिंदी आलोचना का मुंह कहानियों से मोड़कर कविताओं की तरफ कर दिया। इस संग्रह में धूमिल की कविताएं, गीत, उनके गद्य के साथ ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण बहुमूल्य संस्मरण भी शामिल हैं। इसके अलावा 1966 से 70 के बीच लिखी गई धूमिल की कविताएं भी इसमें शामिल हैं। इसके प्रकाशक हैं हिंद युग्म प्रकाशन। मल्लिका का रचना संसार, यह संकलन और संपादित पुस्तक है जिसे वसुधा डालमिया ने संपादित किया है। यह पुस्तक हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन में आई हुई इस महिला की जीवन कृति और सृजन कर्म का दस्तावेज है, जिसने न केवल अपनी उपस्थिति से भारतेंदु के जीवन को बल्कि उनके भाषा, संस्कार और दृष्टिकोण, यहाँ तक कि उनके रचना कर्म को भी प्रभावित किया, लेकिन हिंदी साहित्य जगत ने उसे उसका मान नहीं दिया। भारतेंदु की रक्षिता मल्लिका का निजी जीवन, उनका दुर्लभ कृतित्व बहुत महत्वपूर्ण है। काशी के एक संपन्न परिवार के कुलदीपक की रक्षिता बांग्ला मूल की महिला मल्लिका ने 19वीं सदी के समाज में सामाजिक स्वीकार से तो वंचित रही ही, लेकिन अपनी नैसर्गिक प्रतिभा से कुछ हद तक भारतेंदु के साथ रहते हुए न केवल उसका निरंतर परिष्कार किया, बल्कि अपने समय के समाज में स्त्री जाति की असली दशा, विशेषकर युवा विधवाओं और किसी वजह से समाज की डार से बिछड़ गई औरतों की दुनिया पर एक निडर रचनात्मक दृष्टि डाली, वह आज भी विरल है। प्रकाशक राजकमल प्रकाशक। साहित्य तक टॉप 10 बुक कैफे की 10 पुस्तकों की आखिरी पुस्तक है मैं मनु। यह प्रकाश मनु की आत्मकथात्मक पुस्तक है, जिसमें चर्चित साहित्यकार ने अपने बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था की जोश खरोश भरी हलचलों का जिक्र किया है। इसमें उनके जीवन के उतार चढ़ाव के अनगिनत किस्से, कहानियाँ और स्मृतियों के अनगिनत धागे लिपटे हुए मिलते हैं। स्वयं मनु के शब्दों में, मेरे बचपन की कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे भीतर के अधकों की भी कहानी है, जिसने मुझे चीज़ों को अलग ढंग से देखना सिखाया, जिससे चीज़ें भीतर बाहर से प्रकाशित हो उठती थी। प्रकाश मनु बचपन में कैसे थे, वे क्या करते थे, उनके गोरे रंग होने के चलते दूसरों से उनका कुकू नाम कैसे मिला, कैसे वह चंद्र प्रकाश वीक से प्रकाश मनु हुए, इसकी पूरी कहानी इस पुस्तक में शामिल है, जो एक साहित्यकार की निर्मित को समझने के लिए उपयोगी हो सकती है। इस पुस्तक में कुल 32 अध्याय हैं और इसके प्रकाशक हैं श्वेत वर्णा प्रकाशन। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की यह श्रृंखला
कल भी जारी रहेगी। कल मैं किसी और विधा की 10 चुनी हुई पुस्तकों के साथ उपस्थित होऊंगा। इस कार्यक्रम के बारे में, इसमें शामिल पुस्तकों के बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हम विविध विधाओं की पुस्तकों की हर दिन चर्चा करें और उन्हीं में से, चूँकि हमारे पास समय भी कम है, 350 पुस्तकों में से ही मैं टॉप 10 पुस्तकों का चुनाव करता हूँ। बहुत सारी पुस्तकें छूट गई होंगी, लेकिन आपका सुझाव इसे और समृद्ध बनाएगा। इस कामना के साथ कल फिर मिलते हैं। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।